बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इसबगोल का इस्तेमाल आम तौर पर पेट के अमराज को दूर करने के लिए किया जाता है और ये एक ऐसी ग़िज़ा या दवा है जिसे लोग बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके फ़ायदे से वाकिफ़ नहीं हैं। इसबगोल को पेट के अमराज के अलावा भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल का नाम फ़ारसी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ इस्प यानी घोड़ा और दूसरा गोल यानी कान। गोया घोड़े का कान यानी इस दवा की शक्ल घोड़े के कान से मिलती है। फ़ारसी का ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बरसगीर में भी सब इसे इसबगोल के नाम से ही पुकारने लगे। इसबगोल का पौधा 1 गज़ बुलंद होता है और टहनियाँ बारीक होती हैं। सुर्ख रंग और सफ़ेदी माइल छोटे बीज होते हैं जिसे इसबगोल कहते हैं। जायके में फीका होता है और मुंह में डालने पर लुआब पैदा करता है। तारीख़ी किताबों में मज़कूर है कि इसबगोल का असल वतन ईरान है। गच्चा दुरुस्त हो मगर दुनिया में अक्सर जगहों पर ये पैदा होता है। अरब में भी इसको पाया जाता है। इसबगोल के फ़वाइद और ख़वाइद जान लीजिए। इसबगोल पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक इसके बीजों में फैटिस यानी हशमी रोगन पाया जाता है। ज़लाली मादा और फालूदा नुमा जेली जैसा लुआब है। दरअसल ये लुआब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ अपना असर दिखाता है। इस लुआब की एक हैरत अंगेज़ मिसाल ये है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेज़ाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज़ाब और लेले के तेज़ाब में रहने के बावजूद इसबगोल के लुआब का बराएनाम हिस्सा हज़म होता है और तमाम हज़म के अमल के दर्जात को तय करते हुए बड़ी आंत में मौजूद जरासीम पर असरअंदाज होता है। इन तेज़ाबियों की असर अंगेज़ी इस पर कुछ असर नहीं करती और फिर आगे जाकर ये लुआब यानी जेली इन जरासीमों मसलन मस्बी लेशिका सेसिलेस फ्लेक्सनर इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मुशाहिदे में ये बात भी सामने आई है कि इसबगोल का लुआब छोटी आंत की कीमियाई खमीरात का ज़्यादा असर नहीं लेता और ना मैदे के कशमात का असर लेता है, ना बड़ी आंत में मौजूद जरासीम इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये लुआब आंतों के ज़ख्मों और खराशों पर बलगमी तह चढ़ा देता है और बैक्टीरिया के नशोनुमा को अहसन तरीके से रोक देता है और जो जहरीले मवाद जो इन बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं इनको जज़ब कर लेता है। इसबगोल के बारे में जो अखबार राय रखते हैं इनके मुताबिक ये दूसरे दर्जे का सर्द है और बास के नज़दीक तीसरे दर्जे का सर्द है। इसबगोल का इस्तेमाल इसबगोल को आम तौर पर पेचिश के अमराज में ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और ये पेचिश बैक्टीरिया से हो या वायरस दोनों में इसका इस्तेमाल वाजिब करार दिया गया है। इसबगोल का लुआब आंतों को खराशों से महरूम रखता है और इन खराशों पर लुआबी तह चढ़ा देता है जिससे फुजले का जहरीला असर इन खराशों और ज़ख्मों पर नहीं होता। इसबगोल में 2 तरह के मौतज़ाती करिश्मे हैं। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो खोलता है और अगर पेचिश हो तो इसका तदर्रुक करता है, यानी दोनों सूरतों में भी ये बहुत ही मुफीद है। याद रखिए ये बात कि इसबगोल तख़म है। इसका छिलका जिसको मखसूस तरह से अलग किया जाता है इसको भूसी कहा जाता है। इसबगोल में कष्ट पैदा करने यानी मैकेनिकी रुकावट बनाने की कुदरती खासियत मौजूद होती है, जबकि इसकी भूसी में ये मैकेनिकी रुकावट बनने की शायद नहीं होती। इसलिए इसबगोल के बीज को वहाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है जहाँ रुकावट पैदा की जाए और भूसी को अक्सर उत्बा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कष्ट पैदा करना मकसूद हो। इसलिए इंसान को इस बात का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि कब इसबगोल इस्तेमाल करना है और कब इसबगोल की भूसी। बसूरत दीगर उल्टे असरात भी मरतब हो सकते हैं। दीगर फ़वाइद इसबगोल के इस्तेमाल से गर्मी के बुखार में तस्कीन रहती है। सीना और ज़ुबान हलक के खुरखरेपन में भी फ़ायदा पहुँचता है। सिरका और गुल रोगन को वहाँ मिलाकर और इसबगोल के लुआब के साथ इस्तेमाल सर दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। सख्त सोजिश और जलन वाले दानों, कनपेड़े और घुटनों के दर्द में तेल में इसबगोल को पकाकर बांधने से अफाका होता है। इसबगोल का इस्तेमाल दमा और खुश्क खांसी में भी फ़ायदेमंद है। इसबगोल के लुआब के गरारे करने से मुंह के जोश दानों में आराम मैसर आता है। सख्त और खून की आमेजिश वाले पेचिश में तुखम, रियान, बेलगरी, तुखम,
ब्लानगो इस्तांबुल को बराबर वज़न लेकर इस्तेमाल करना फौरी आराम का बायस बनता है। पेट की अमूमी अमराज मैदे में इसकी सुबह शाम खुराक लेना फ़ायदेमंद है। रात को 2 चम्मच इसबगोल 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इस मैदे की गर्मी दूर करता है। एहतियाती तदाबीर, इसबगोल को पीस कर इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि ये जहरीले असर रखता है, ताहम बैरूनी इस्तेमाल के लिए इसको पीसा जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।